हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 जियोग्राफी जिसे हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कहते हैं, उसका चैप्टर 2 भारत कृषि एवं सिंचाई इसका अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत का क्वेश्चन है निर्वाह कृषि और व्यावहारिक कृषि में क्या अंतर है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उन्हें निर्वाह कृषि कहा जाता है, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यवहारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है। इसका खा क्वेश्चन है चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। इसका गा क्वेश्चन है भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होती है। ठीक है। इसका घा क्वेश्चन देखते हैं। घा क्वेश्चन है भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। तो इसमें लिखेंगे चकबंदी से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। पहला, किसानों की बिखरी जमीन एक साथ एक स्थान पर हो गई है। ठीक है। किसानों के समय की बचत होती है। ठीक है। किसान अपनी किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हरित क्रांति क्या है, इसके क्या प्रभाव इसके प्रभावों को लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये लाइन आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये पेपर में भी पूछा जाता है। आगे है हरित क्रांति के प्रभाव। तो इसमें होगा हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य करना। ठीक है। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत है कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ तो पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। ठीक है। गन्ना भारत का नगदी फसल है। ठीक है। चावल के लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में प्रारंभ होती हैं और शीत ऋतु ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। ठीक है। भारत के में सिंचाई का प्रचलित साधन नहर है। अब सही जोड़े बनाइए। इसमें है रबी, तो रबी जाएगा गेहूं पे क्योंकि गेहूं जो है रबी की फसल है। खरीफ जाएगा चावल पे और जायद जाएगा खरबूज पे। सही गलत का चिन्ह लगाना है। सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाना है। सोनारा व साबरमती धान की उन्नत किस्में हैं, तो ये गलत है। खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ये सही है। चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, बिल्कुल गलत है, इकट्ठा कर दिए जाते हैं। उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, सही है। ठीक है। हम लोग उत्तर भारत में रहते भी हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको क्लास 8 के किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। मैं अगले दिन से आपको उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।